नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। जब भी किसी से हम राशि उधार लेते हैं तो वो अपने को क्या है, रेट लगा के एक उसका इंटरेस्ट लेता है अपने को। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे राशि जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, वो अपनी जो राशि अपन लेते हैं या किसी को देते हैं वो क्या होती है, अपनी मूलधन कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। और जो रेट होती है, जो दर होती है, जैसे 2 रुपये पर सैकड़ा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2%, या तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे क्या है, वो अपने को 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, वो क्या हो गया, रेट हो गई उसकी। अब मूलधन, मूलधन कैसे निकालते हैं या साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास। देखो कि साधारण ब्याज ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन जितनी अपनी प्रिंसिपल है बराबर होता है मूलधन गुणा दर, मतलब कितनी इंटरेस्ट रेट लगा रहा हो। ठीक है, और गुणा टाइम, समय, बटे 100। ठीक, मतलब मूलधन अगर पी से डिनोट किया जाए, रेट को आर से किया जाए और टी को टाइम टी से डिनोट किया जाए तो क्या होगा, पी टी आर अपॉन 100। ये क्या हो गया, अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया अपने पास। ठीक है, अगर जैसे इस फॉर्मूले से साधारण ब्याज बराबर क्या था अपना, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर इससे अपने को रेट निकालनी हो, दर निकालनी हो, तो दर परसेंटेज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साधारण ब्याज गुणा 100। ठीक, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। एक ही फॉर्मूले से अपन दर भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम बराबर लिखना चाहूँ, समय बराबर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। अगर हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखी है, तो उसका क्या अपन साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अगर साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा और समय दे रखा, तो दर के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपन। ठीक, अगर टाइम निकालना हो, साधारण ब्याज दे रखा है और मूलधन और दर दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, अपन ये फॉर्मूला टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और है कि अगर हमें मूलधन निकालना हो तो
तो अगर दर और टाइम दे रखा है, दर परसेंटेज में दे रखी है और टाइम, तो ये किस, अगर दर को मैं समय से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वो साधारण ब्याज ही आता है। ठीक है, वो किसकी वैल्यू आती है अपनी, साधारण ब्याज की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा हो कि साधारण ब्याज दे रखा है अपने को और दर दे रखी है और समय, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साधारण ब्याज के बराबर उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अपना मूलधन निकल आएगा उससे। एक टर्म है मिश्र धन, अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मतलब अमाउंट। अगर अमाउंट क्या होती है भाई, जो हमने किसी को राशि दी और उस पर ब्याज लिया, तो टोटल मिलाकर जो राशि हो जाती है वो क्या हो जाती है, अपनी अमाउंट हो जाती है, मिश्र धन हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन में अगर मैं मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल अमाउंट आ जाएगी और उसको क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने फॉर्मूले थे साधारण ब्याज निकालने के। आज हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक, एक जैसे रेट का कि 5% रेट है, अगर दर है, तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/100 मतलब 1/20। ये क्या होगी, क्या हो जाएगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। जैसे 4% है तो 4/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/25। ठीक, जैसे 20% है तो हाँ नहीं, 20% की तो क्या होगी, यही होगी। ये तो अपना साधारण ब्याज हो गया, मतलब, और मिश्र धन हो गया। मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, अगर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा मतलब 6 माह दे रखे अपने को, 6 माह है, तो उसको किस में करने हैं, उसको वर्ष में। तो 6 माह को अगर वर्ष में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 वर्ष। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर टाइम को जो फॉर्मूले में रखना है अपने को, तो क्या है, वर्ष में रखेंगे। ठीक, या महीने में दे रखा है तो क्या है, उसको चेंज कर लेंगे अपन चीज़ों को। ये तो हो गया अपना साधारण ब्याज का, मूलधन, मिश्र धन, रेट हो गई। ठीक है, अब इसमें एक आता है किस्त, मतलब इंस्टॉलमेंट। वो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं अपन। जैसे किस्त, इंस्टॉलमेंट, देखो अगर मूलधन अपना P है, मूलधन क्या है, P है, टाइम क्या है, समय N वर्ष है, रेट दर, परसेंटेज क्या है, R दे रखी है। तो किस्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किस्त इक्वल टू 100 इंटू P। ठीक है, 100 इंटू P अपॉन
100 इंटू एन प्लस आर इंटू एन और n-1/2। ये क्या है, साधारण ब्याज पे किस्त का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिवर्ष अदा की गई किस्त, उसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मतलब PTR/100 गया। ठीक है, अगर अमाउंट निकालनी हो तो क्या हो जाए, मूलधन में क्या है, ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना टोटल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, अगर दर परसेंटेज निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से अपन क्या है, दर भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर अपने को टाइम नहीं दे रखा तो टाइम निकालना हो, अगर साधारण ब्याज दे रखा, मूलधन दे रखा और दर दे रखा, तो समय इक्वल टू क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक ये है कि अगर मूलधन निकालना हो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो रेट होती है उसको समय से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपनी साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर मिश्र धन वही है, मूलधन प्लस ब्याज में अगर मैं जोड़ दूंगा राशि को तो क्या है, टोटल अमाउंट आ जाएगी, या उसको क्या बोलेंगे अपन, मिश्र धन बोलेंगे। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू अपनी। किस्त का क्या है कि अगर पी राशि है, ठीक है, P रुपये है n वर्ष के लिए और R रेट पे है ना, उसकी किस्त बनवानी है तो उसको प्रतिवर्ष जो राशि लौटाई जाएगी वो क्या, कौन से फॉर्मूले के द्वारा हो जाएगी, ये 100 इंटू पी बटे 100 इंटू एन प्लस आर इंटू n-1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये किस्त क्या है, प्रतिवर्ष अदा की गई राशि हो जाएगी अपनी। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला है, 6 वर्ष के बाद 10% की वार्षिक दर से 6,535 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें देखो मूलधन कितना दे रखा अपना, P इक्वल टू दे रखा है अपने को 6,535 रुपये। ठीक, टाइम कितना दे रखा, टाइम समय दे रखा है अपने को 6 वर्ष, 6 वर्ष क्या दे रखा है, समय दे रखा है। अब प्रतिशत रेट कितनी दे रखी है, 10%, दर परसेंटेज कितनी है, रेट अपने को दे रखी है 10%, मतलब हर 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हो। ठीक है, तो इसका कितना क्या निकालना है अपने को, साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज मतलब फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन। ठीक, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100। अब मूलधन कितना है, 6,535, यही है ना, 6,535 है। दर कितनी है, 10% की दर है। ठीक, 10% की क्या है, दर है, और कितने वर्ष में, मतलब 6 वर्ष में, 6 वर्ष में
और 100 से क्या है भाग दे देंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 पंजो 30, 3 6 18 और 3 21, ठीक है। 2 6 पंजो 30 और 2 32, 3 6 6 36 और 3 39, ठीक है। अब नीचे 10 था, एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, 39 12, ये क्या आ गया अपना 21, सॉरी 21। $3,921 क्या आ गया, ये अपना साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2 वाला, कि 3,921 क्या आ गया अपना साधारण ब्याज आ गया। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुटअप करो। जैसे पी दे रखा है अपने 6,535 रुपये, टाइम दे रखा है 6 वर्ष के लिए, और रेट कितनी है, रेट परसेंटेज है अपनी 10%। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब 6,535 गुणा 10 गुणा 6 बटे 100। अब एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, और ये इसका क्या आ जाएगा अपना साधारण ब्याज आ गया। मतलब 3,921 क्या आया इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज, किस राशि पे 6,535, ठीक है। अगर ये बोल देता कि मिश्र धन क्या होता, तो इस राशि को इसमें ऐड कर देते तो क्या हो जाता, इसका मिश्र धन अपने को आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा, ठीक है। अपने को क्या है मूलधन निकालना है अब की बार, तो 6 महीनों में क्या है 4% वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा। किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, ब्याज की दे रखी है, और रेट दे रखी है, और टाइम दे रखा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब साधारण ब्याज क्या है 150 रुपये दे रखा है, साधारण ब्याज 150 रुपये, ठीक। तो मूलधन क्या है एक्स मान लो, ठीक। दर कितनी है 4%, और 6 महीने दे रखे टाइम, तो 6 महीने को अगर मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो क्या है 12 से भाग दे दूंगा, ठीक। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा एक्स क्या है अपना मूलधन है, तो 150 में 2 का भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई अपनी 7500 रुपये। वैल्यू क्या आ गई अपनी 7500 रुपये, मतलब वो राशि कितनी थी अपनी 7500 रुपये थी, ठीक है। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया इसका। अब है ना एक और टाइप से कर सकते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर मूलधन निकालना हो तो दर दे रखी है और रेट दे रखी है या समय दे रखा है, तो उसको क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधी वैल्यू किसकी आती है अपने पास साधारण ब्याज की आती है, ठीक है। दर परसेंटेज में और टाइम, ये किसके इक्वल होता है अपना साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज। अब देखो दर तो है 4%, टाइम क्या है 6 महीने, 6 महीने को अगर वर्ष में बदलूंगा तो क्या होगा 6 दूनी 12 वर्ष हो गए,
और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है अपने को 150। ये क्या हो गया 1/2 गुणा 4%। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इसको 150 कर दिया। तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 150 गुणा 100/2 मतलब 7500। अब ये क्या है अपना, ये क्या है अपना मूलधन आया। ठीक है, जो प्रिंसिपल आया वो क्या है 7500 रुपये आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को इजी तरीके से निकालना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8,930 पर 5 वर्ष में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखो प्रिंसिपल कितना है 8,930 रुपये, रेट परसेंटेज क्या है 8%, दर 8%, समय कितना दे रखा है हम 5%, 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष दे रखा है। पांच वर्ष। अब देखो क्या पूछा है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो मूलधन कितना 8,930, यही है ना कि 8,930 पे 5 वर्ष और 8% दर है। तो दर कितनी है 8% और 5/100, ये कितना हो गया 8,900, अगर 8 में 40 हो गया बटे 100, नहीं 100 नहीं 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, गुणा करो इसको 4 तिया 12, 1 9 चौक 36, 37, 3 8 चौक 32 और 3 35। तो उसका जो साधारण ब्याज कितना है 3,572 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है ये 3,572 रुपये उसका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग टाइप से है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर दर परसेंट, ठीक है, तो n-1/t, t क्या आ जाएगा समय आ जाएगा और 100 गुणा में आ जाएगा। n क्या है n जो दुगुनी हो रही है तिगुनी हो रही है वो क्या है n की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है n इक्वल टू क्या है 2 है, n इक्वल टू 2, t कितना दे रखा है अपने पास 5 वर्ष दे रखे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी वो अपने को निकालनी है। ठीक है, तो दर बराबर कितना हो जाएगा n-1 मतलब 2-1 बटे t कितना है 5 है और बटे में 100 गया।
तो दर क्या आ जाएगी, दर परसेंटेज, 2 में से 1 तो 1 बच गया यहाँ पर, 1/5 इंटू 100, मतलब कितनी परसेंटेज की दर आ जाएगी, 20% की। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, 20%। ठीक है, तो क्या है कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 5 वर्ष में क्या है दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला अपना आएगा काम में, दर परसेंटेज बराबर n-1। n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू जो दुगुनी हो रही है या तिगुनी हो रही है या चौगुनी हो रही है वो क्या है, n है अपना। ठीक, t क्या है, t वर्ष दे रखे हैं, तो 2 - 1/5 × 100 तो कितने आई, 20%। अगर यहाँ से ऐसा दे रखा होता कि कितने वर्ष में 20% हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, टी को इधर ले आते हैं, दर को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है, तब के लिए थैंक यू सो मच।